देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ में 28 जनवरी की देर रात भगदड़ हुई, लेकिन 29 जनवरी की दोपहर तक भी प्रशासन ने ना तो मरने वालों के आंकड़े पर कोई पुख्ता जानकारी दी, ना ही घायलों की हालत कैसी है इसको लेकर कोई बड़ा अपडेट साझा किया। ये हालात तब है जब हर मीडिया चैनल पर मरने वालों के अलग अलग आंकड़े चल रहे हैं। कोई 14 लोगों की मौत की बात कर रहा है तो कोई 10 से ज्यादा के मरने की आशंका की बात कर रहा है। मौतें तो हुई हैं, क्योंकि मरने वालों के परिवार वाले खुद मीडिया के सामने आकर उस भयावह रात की कहानी बयां कर रहे हैं। लेकिन आखिर अब तक कितने लोगों की मौत हुई है, सीएम योगी ने इस पर क्या कुछ कहा है, करेंगे बात इन सभी पर। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट पर गौर कीजिएगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक भास्कर रिपोर्टर घटना के वक्त मौके पर था। उसके मुताबिक 14 लोगों के शव भगदड़ के बाद पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाए गए हैं। बीबीसी की रिपोर्ट कहती है, प्रयागराज में मौजूद बीबीसी संवाददाता विकास पांडे ने स्वास्थ्यकर्मी से बात की, जिन्होंने कम से कम 12 लोगों की मौत की बात कही है। समाचार एजेंसी एएफपी से प्रयागराज सिटी के एक डॉक्टर ने नाम ना सार्वजनिक करने की शर्त पर कहा कि इस घटना में कम से कम 15 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हैं। लाइव मिनट की रिपोर्ट के मुताबिक कई लोगों की मौतें हुई हैं। ये महज 2, 3 या 4 रिपोर्ट्स हैं, लेकिन रात से लेकर अब तक कई रिपोर्ट्स, तस्वीरें और वीडियोस में कई लोगों की मौत की बात सामने आ चुकी है। कुछ लोगों ने तो मीडिया से बात करते हुए ये तक कहा कि हमें अपनों की लाशें पीछे छोड़कर आना पड़ा, कोई अता पता नहीं कि अब उनके शव कहां हैं। पुलिस ने बस कहा कि आगे बढ़ो। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा, भीड़ का दबाव बहुत ज्यादा है और करीब 3 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। योगी ने कहा, कोई भी नकारात्मक बात ना फैलाएं क्योंकि इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा, हालात काबू में हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि कितने लोगों की मौतें हुई, लेकिन लोग घायल हुए हैं, इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने सुबह से लेकर अब तक 4 बार फोन पर बात की है और हालात के बारे में जानकारी ली है। भगदड़ हुई, प्रशासन ने माना, हालात बेकाबू हुए ये भी माना है, लेकिन मौतों पर कोई अधिकारी कुछ बोलने को तैयार ही नहीं। बस बेबस लोगों की तस्वीरें और बयान ही सामने आ रहे हैं। मंगलवार की रात भगदड़ के बाद कोई अपनों की मौत पर वहां बैठा रोता रहा तो कोई अपनों की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। जिस पवित्र संगम तट पर लोग अपने बचे हुए जीवन के लिए अच्छे की कामना करने आए थे, जब वहां भगदड़ हुई तो हालात कुछ ऐसे ही थे कि कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या। जिनके अपने कुंभ गए हुए हैं, सुबह जब उनकी आंख खुली तो पता लगा कि महाकुंभ में आधी रात बाद भगदड़ मच गई है और 10 से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर है। भगदड़ के बाद कुछ लोगों ने महाकुंभ में अव्यवस्थाओं के बारे में भी बताया है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं। स्नान करने आए त्रिभुवन का कहना है, संगम में यातायात की व्यवस्था नहीं है। उनके साथ आए 8 से 9 लोगों में से 5 लोग लापता है। कर्नाटक से आई महिला ने भी अपनी आप बीती बताई है। कैसे अचानक हो गया ये पूरा? अचानक भीड़ आ गई सर, हम जा रही थी आराम से जी, आराम से हम जा रही थी सर। अचानक भीड़ आके ऐसा धक्का मुक्का चला। हाँ। बाद में हम बचने के लिए कोई चांस नहीं, इधर उधर सबकी जगह में धक्का शुरू हो गई सर। जो आपके कजिन है वो आपने मुलाकात हुई, मिली आप उनसे, देखी आप उनको? सब बिगड़ गए सर, सब इधर उधर हो गए हम। आपके साथ कोई इस समय साथ में है? कोई नहीं। आप किसके लिए हॉस्पिटल आई हैं? ऐसा मालूम ही नहीं सर, अभी मैं आई, अकेली पड़ी थी उधर। अकेले पड़ी थी? आपके साथ के सब बिछड़ गए हैं? सब लोग अभी मिले हैं सर, लेकिन हॉस्पिटल में है कुछ बचा। कोई बुजुर्ग आपके साथ है क्या? महिला को? एक महिला है सर, घायल हो गई हुई? घायल हो गए सर, 2 लोग घायल हो गए, नहीं करके बोल रहे हैं, क्या ठीक से मालूम नहीं। वही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भगदड़ को लेकर सवाल किया कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। पिछले 2-3 दिनों में जो वीवीआईपी कल्चर के चलते अफरा तफरी मच रही है। उन्होंने कहा, श्रद्धालुओं को बेवजह परेशान किया जा रहा है। जहां जहां आम इंसान था उसके लिए सिर्फ और सिर्फ समस्याएं उत्पन्न की जा रही थी। समाजवादी पार्टी सभी मृतकों के परिवार वालों को सहायता की मांग करती है और मृतकों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करती है। बता दें कि मौनी अमावस्या पर संगम पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। पुलिस और प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन ज्यादा भीड़ की वजह से स्थिति बिगड़ गई। सिविल डिफेंस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने बैरिकेडिंग पकड़कर भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन लोग इतने ज्यादा थे कि अवस्था फैल गई। फिलहाल भले ही फिर से हालात को सामान्य किया गया, लेकिन सीएम योगी ने महाकुंभ में आने वालों से अपील की है कि संगम नोच पर जाने का प्रयास ना करें, जहां है वहीं स्नान कर ले।
हालांकि मौतों पर अब भी पुख्ता जानकारी सामने आना बाकी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।